हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने इंटीग्रेशन की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसमें हमने स्टार्ट करा था 7.1 एक्सरसाइज। उसके 1 to 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन 11। एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x², ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमने इस फंक्शन का, ये फंक्शन दिया हुआ है एक, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब इंटीग्रल फाइंड आउट करने की प्रोसेस क्या होती है, हम इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखिएगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन x में है, इसका इंटीग्रेशन भी किसकी रिस्पेक्ट में होगा, x की रिस्पेक्ट में होगा। तो आइए देखते हैं, ये फंक्शन x में, तो हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx की रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस फंक्शन का। अब देखिए, इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, x³ अपॉन x² 5x² अपॉन x² माइनस 4x²। ये देखिए, फंक्शन को मैंने ब्रेक करा। आप एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ हमें दोबारा से मिल जाएगी। तो नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं आए, बट यह है, इससे हमारा फंक्शन जो है थोड़ा आसान बन जाएगा। देखिए, x² से x³ कटेगा तो हमारे पास x बचेगा, x² से x² काटेंगे, ऊपर बच जाएगा 5। अब देखिए, यदि मैं इस x² को ऊपर ले जाऊं तो x की पावर -2 हो जाएगा dx। ये देखिए, मैंने x³ से x² कैसे काटा, तो आप इधर देखना। कभी अगर x की a की पावर m, a की पावर n, ये देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है m और n, लेकिन बेस दोनों में a है। यदि मैं इस पावर को ऊपर भेजूँ, a की पावर n को ऊपर भेजूँ, तो ये बन जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये a की पावर m था, ये a की पावर n था, बेस सेम थे दोनों के a और a। यदि बेस सेम है और डिवाइड में है तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस n। ये गया कैसे ऊपर, आप प्रोसेस देखना। ये a की पावर n है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव मल्टीप्लाई में जाएगा और निगेटिव हो जाएगा a की पावर माइनस n, a की पावर -n। अब देखिएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस a की पावर -n। अगर हम a की पावर n को ऊपर भेजें तो a की पावर -n हो जाएगा। अब ये देखिएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में यदि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, m प्लस -n। तो m प्लस माइनस माइनस, तो m -n। देखिए, बेस सेम थे। अब इधर देखिएगा m -n, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमको ये मिला। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आपको पता होगा अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में आएगा a की पावर -n, और बेस सेम में पावर ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिएगा, हम फिर से यहाँ पर रूल लगाएंगे। मैंने जो आपको रूल बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, यदि दो फंक्शन है, दो हों या दो से अधिक हो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इन फंक्शन को हम सेपरेट कर देंगे, फंक्शन को हम तोड़कर लिख देंगे। ये देखिए, इंटीग्रेशन का साइन इसके संग भी आया, dx का भी इसके संग आया, फिर इंटीग्रेशन का साइन v के संग आया और dx भी v के संग आया। एक बार इंटीग्रेशन इसके संग गया और dx भी गया, फिर एक बार इंटीग्रेशन इसके संग गया और dx भी गया। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, ये वाला रूल लगा है यहाँ पर। सेपरेट करेंगे तो x dx 5 dx, देखिए इंटीग्रेशन का साइन इसके संग लेके, dx का लेके इसके संग, फिर 5 के संग लेके इंटीग्रेशन का साइन, dx भी लेके 5 के संग। अब इंटीग्रेशन का साइन इसके संग ले जाएंगे और dx भी इसके संग ले जाएंगे। अब देखिएगा, x dx का इंटीग्रेशन कैसे हुआ। देखिए, एक साथ खोलेंगे, इसको ऐसे ही रख दीजिए। आपको पता है यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रही है a dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, a कोई नंबर है, इसको हम बाहर रख देंगे, सिर्फ x वाले कंपोनेंट का ही इंटीग्रेशन होगा। ये x तो था नहीं, ये तो a कोई नंबर है, इसे बाहर ले लीजिए, dx का इंटीग्रेशन करिए।
dx का इंटीग्रेशन होगा x, ठीक है। तो हम 5 को बाहर रख देंगे, dx का इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी का एक बार यूज़ करने की कोशिश कीजिए। a को बाहर ले जाइए, x कंपोनेंट सिर्फ अंदर रहेंगे और उनका ही इंटीग्रेशन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2/2 प्लस c। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। 4 बाहर लेके सिर्फ x कंपोनेंट को अंदर रखा। इतना समझ गए होंगे आप। अब आगे आइए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लगा है। यहाँ पर रूल लगा है x की पावर n वाला। यदि x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की पावर n+1/n+1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर n, पावर में क्या है 1 है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब मीन्स 1 है पावर में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, जो पावर में है उसके साथ 1 जोड़ देते हैं। पावर में पहले से 1 था, उसके संग 1 जोड़ दिया, नीचे भी सेम 1 के संग 1। तो यहाँ पर देखिए dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब यहाँ पर फिर से x की पावर n+1/n+1 वाला फॉल आइडेंटिटी लगी है, ये वाली आइडेंटिटी। देखिए x की पावर -2 है, तो पावर n कितना है हमारे पास, -2 है। तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे और नीचे भी n में हम 1 जोड़ देंगे। तो ये मिलेगा x की पावर -1/-1। तो देखिएगा पावर में -2 था, ये n है हमारा, तो n के संग 1 जोड़ते हैं, n जो पहले से पावर में है। अब इंटीग्रेशन हो गया, आखिरी में हम लगा देंगे c। जब सबके इंटीग्रेशन हो गए c लगा दीजिए। ये x की पावर 2/2 बचा, ये 5x, ये 4x की पावर -1/-1, क्योंकि 2 में -2 में 1 ऐड करेंगे माइनस का 1 बचेगा, -2 में 1 ऐड करेंगे माइनस का 1 बचेगा। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गए। ये x की पावर -1 है, नीचे आके x की पावर +1 हो जाएगा। आप 1 लिख भी सकते हो, आपकी इच्छा है, नहीं भी लिखोगे फिर भी ठीक है, सिर्फ x भी लिख दीजिए, उसका मीन्स 1 ही होता है। प्लस 1 शो करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इसका मीन्स भी 1 है पावर में। अगर कहीं पे x लिखा है उसकी पावर क्या है, मीन्स 1, ठीक है। अगर पावर 2 होती तो 2 लिखा जाता, 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये फंक्शन था, इस फंक्शन का हमें क्या करना था, इंटीग्रल फाइंड आउट करना था, प्रति अवकलज निकालना था इस फलन का। तो फलन x में था, x के सापेक्ष ही इसका अवकलन होगा। फंक्शन x में है, इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। फंक्शन को ब्रेक करा, इजी बनाया, फिर ये रूल से हमने क्या करा, फंक्शन को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमने इसका इंटीग्रेशन करा। इंटीग्रेशन में बहुत सारी आइडेंटिटी यूज़ हुई हैं, उन आइडेंटिटी का यूज़ करा, आपको बताइए अभी मैंने सारी आइडेंटिटीज़। अब आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। x³ 3x/4 अपॉन √x। देखिए ये फंक्शन का मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिससे इंटीग्रल निकाला जाता है, तो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो लगाएंगे। तो फंक्शन x में, तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है आप सभी लोगों को, फंक्शन को आसान बनाइए, ब्रेक करिए। तो ब्रेक करूँगा तो हमें ये प्राप्त होगा।
देखिए एलसीएम लेंगे आप, ये चीज़ बन जाएगी, तो हम इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए रूट है, एक्स की पावर रूट का मतलब क्या होगा, देखिए रूट एक्स का मीन्स क्या होगा, रूट एक्स का मीन्स होता है एक्स की पावर 1/2। रूट एक्स का मीन्स होता है एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट इज़ इक्वल टू 1/2 पावर में, ठीक है ना। तो एक्स की रूट एक्स को मैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, हमने यहाँ पर लिख दिया 1/2। यहाँ पर भी हमने कितना लिखा, एक्स की पावर 1/2। यहाँ पर भी कितना लिखा हमने, एक्स की पावर 1/2। ये देखिए ये भी एक्स की पावर 3 है, ये एक्स की पावर 1/2 है, तो इसमें क्या होगा, कैंसिल आउट करेंगे। जैसे देखिए मैंने बताया था आपको ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, यदि बेस सेम है डिवाइड में, तो ये पावर ऊपर जाके निगेटिव हो जाती है। कैसे होती है ये इससे पहले वाली वीडियोस में बताया है, जस्ट अभी बताया मैंने आपको। तो अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर -1/2, ये हो जाएगा x की पावर पहले से 1 है, कुछ लिखा नहीं है मीन्स 1 है, तो ऊपर जाके ये 1/2 बनेगी इस फॉर्मूले से, ये आइडेंटिटी है, और ये भी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अभी देखिए पावर हुई कैसे, जैसे x की पावर ऊपर 3 था, x की पावर 3 और नीचे था 1/2। अब यहाँ देखना ऊपर x की पावर 1/2 को ऊपर भेजेंगे आप, तो माइनस का 1/2 आएगा। यदि बेस सेम है x है दोनों में बेस, तो पावर को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, x की पावर 3 प्लस माइनस का 1/2, प्लस माइनस आपके पास होता है माइनस। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें ऊपर 3 और 1/2 का, तो एलसीएम आपको मिलेगा 2, और ये आपको हो जाएगा 6, और ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5/2। ठीक, देखिए पावर ऊपर पावर को सॉल्व कर रहे हैं, 3 में से 1/2 को माइनस करना है, तो अलग से मैंने लिखा 3 में से 1/2 को माइनस कर रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा 5/2, तो x की पावर हो जाएगी 5/2। 3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 5/2 आपके पास बचेगा। तो आइए देखते हैं, तो ये बचेगा मेरे पास x की पावर 5/2, यहाँ पर बचा 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1/2 बचेगा, और ये सेम एज इट इज़ रहेगा। अब ये देखिए फिर से इसमें u v w, मान लीजिए 3 फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे हम, सबको सेपरेट कर देते हैं, u dx, v dx, w dx। तो ये जो फंक्शंस हैं इन सभी को क्या करेंगे, क्या करा, इन फंक्शंस को सेपरेट करा, ये रूल है, तो ये रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, सभी फंक्शंस को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। यदि मैं सभी फंक्शन को सेपरेट करूँगा, तो x की पावर 5/2 dx और 3 1/2 dx, 4x की पावर -1/2 dx, ये रूल से सेपरेट हो रहे हैं। देखिए इंटीग्रेशन इसके संग आया, dx भी इसके संग आया, फिर इंटीग्रेशन इसके संग आया, dx भी इसके संग आया, फिर इंटीग्रेशन इसके संग आया, dx भी इसके संग आया। ये चीज़ करी है मैंने ये रूल के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पावर में है उसके संग 1 जोड़ देते हैं। पावर में n कितना है 5/2, उसके संग 1 जोड़ देंगे, अब वो नीचे भी जुड़ जाएगा। ये देखिए 3 को लेंगे बाहर, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना 1 जोड़ेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। देखो 3 को मैंने क्या करा, बाहर निकाला, फिर x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि नंबर तो हमारा बाहर निकल जाता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है 1/2 + 1, और नीचे भी 1/2 + 1, तो क्योंकि n 1/2 है ना, इसमें 1 जुड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी। 4 यहाँ से बाहर निकलेगा, और इसमें भी वही सेम चीज़, n + 1 -1/2 + 1 -1/2 + 1, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5/2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 7/2, यहाँ भी 7/2।
ये देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसे, ये देखिए कितना है 5/2 + 1 कितना हो जाएगा 5/2 + 1 7/2 और नीचे भी 5/2 + 1 7/2। तो हमारे पास हमें मिला 7/2, नीचे भी हमें मिला 7/2। ठीक है, अगले वाले में मेरे पास था 1/2 था। 1/2 में +1 करेंगे 3/2 मिलेगा और नीचे भी 1/2 में 1 ऐड होगा तो 3/2 मिलेगा। तो x की पावर 3/2 हो गया, यहाँ पर भी हो गया 3/2। अब यहाँ पे देखिए ये 3/2 हुआ, ये भी 3/2 हो गया क्योंकि 1/2 में 1 ऐड कर रहे हैं ना, और 3 पहले से बाहर है इसमें। और यहाँ पर देखिए 4 पहले से बाहर है, इसमें 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1/2 आएगा और नीचे भी -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1/2 आएगा। तो हमें ये वहाँ से ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब देखिए 2 को ऊपर भेज देंगे, ये 2 हमारा ऊपर चले जाएगा, 7 रह जाएगा नीचे। यहाँ से ऊपर 3 है, ये 3 है ऊपर पहले से, तो ये 2 यहाँ जाएगा, 2 3 × 6 मल्टीप्लाई में। ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 2 था, 3 के संग जाएगा 6 हो जाएगा और नीचे भी 3। अब ये 2 है, 2 को फिर से ऊपर भेजेंगे तो देखिए 4, ये 2 नीचे से ऊपर जा रहा है, 4 2 = 8, x की पावर 1/2 प्लस c, आखिरी में इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस c लगाना। तो देखिए 5/2 में 1 ऐड करा तो 7/2 हो गया x की पावर, यहाँ पर भी 7/2 हो गया, यहाँ पर 3/2 हो गया, यहाँ पर भी 3/2 हो गया। एडिशन चल रहा सिर्फ, ये 4 बाहर था तो यहाँ x की पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे प्लस का 1/2, यहाँ भी प्लस का 1/2, जो 2 आएगा नीचे 4 के संग मल्टीप्लाई में जाके 8 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें प्राप्त हुई, ये है हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये हमें एक फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। फंक्शन हमारा x में था तो इंटीग्रेशन भी, ये जो फंक्शन है फंक्शन का हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल फाइंड आउट करना, और इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये फंक्शन है मेरे पास, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, और इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर फंक्शन x में है तो x की रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा इसका। मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया और x की रिस्पेक्ट में मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो CBSE के लिए या स्टेट बोर्ड्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इन दोनों में से x कॉमन निकलना, हमारा x कॉमन लिया मैंने, अंदर मेरे पास बचा x - 1। देखिए इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर अंदर क्या बच गया, x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, बीच में माइनस है तो माइनस, क्योंकि ये x स्क्वायर अंदर जाएगा तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से होगी तो x³ आएगा फिर से, और फिर ये x स्क्वायर 1 के संग जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर की हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x³ प्राप्त होगा, वैसे ही x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ बन रही है, निकाल सकता हूँ मैं इसका मीन्स कॉमन। और यहाँ पर क्या है मेरे पास, सिर्फ x - 1 इसको ऐसे रख देंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरा फंक्शन आसान बन जाएगा। ये देखिए x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, कॉमन निकाल सकते हैं हम बाहर।
अब मैंने इससे x माइनस 1 को कॉमन निकाला, अंदर कितना बच गया मेरे पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो कितना बच गया 1, क्योंकि अंदर जाएगा तो फिर से ये चीज़ बनेगी। नीचे कितना आया x माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो रहा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहा dx। अब इनको सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। अब इनको क्या कर देंगे सेपरेट, x माइनस 1 से x माइनस 1 कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है, क्योंकि मैंने x माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकाला तो अंदर रह चुका है हमारा खाली एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉमन निकल गया तो ये क्या बचा 1, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ मिलेगी मुझे। तो यहाँ पर नीचे x माइनस 1 है, कैंसिल आउट हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉमन क्यों निकालें, क्योंकि फंक्शन हमारा ईजी हो जाए, जितना फंक्शन ईजी होगा उसका इंटीग्रेशन करना उतना आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा हमारा, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए यही फॉर्मूले का यूज़ होगा, एक्स की पावर n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1। तो पावर n कितना है 2 है, 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दिया तो आखिरी में c लगा दीजिए, x की पावर 3 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ भी 3 हो जाएगा, x प्लस c। तो ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और मैं ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जहाँ पर आपको भी कमी लग रही है इस वीडियो में, मैं मतलब जिस क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके डाल सकते हैं। धन्यवाद।